Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you meaning of strategic management. इसमें strategic management का meaning और definition दोनों discuss करूंगी मैं आपके साथ। और अगर आपको इसकी PDF का लिंक चाहिए तो वो मैं कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वहां से इसकी PDF मिल जाएगी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ये क्या एक चैलेंजिंग टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हुए। फ्यूचर डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्म का पर्पस देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन की फर्म फ्यूचर में क्या चाहती है, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है या अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिसोर्सेज हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में नए नए चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव है या नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा हो, उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसी हो, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड मेथड हो, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हो, सबका सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, या अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, अपने प्रोडक्ट की गुडविल क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? देन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पता चल गया, देन हम प्लान्स और एक्शन उसी हिसाब से बनाते हैं। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में उस तरीके से प्लान्स और एक्शन बनेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल क्या कर सके, अचीव कर सके। इट इज दैट सेट ऑफ मैनेजरियल एक्शंस It is that set of managerial decision and action that determine the long-term performance of a business enterprise. इसमें वो डिसीजन ले जाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, लॉन्ग टर्म में अचीव कर सके, लॉन्ग टर्म तक चल सके मार्केट में, लॉन्ग टर्म तक अपने कंपटीशन मेंटेन रख सके। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें हम वो पॉलिसीज और वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट में रह के, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ज्यादा चेंज ना करे और अपने गोल को अचीव कर सके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट रिप्लेस जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड रिप्लेस नहीं करते। इसमें भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, सारे काम करते हैं। पर उसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? मैनेजमेंट में थोड़े स्मॉलर लेवल पे किया जाता है, पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स के थ्रू स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है और एक लार्ज लेवल पे किया जाता है जो स्ट्रैटेजी बनाने का काम होता है। अब इससे साथ साथ इट इंटीग्रेट इनटू अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत लार्ज लेवल पे चला जाता है। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए पॉलिसीज बनाती है कि उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होता रहता है। और इंटरनल कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो रिसोर्सेज की टर्म्स में लगा लीजिए, चाहे वो एम्प्लॉयज की टर्म्स में लगा लीजिए, चाहे वो फाइनेंस की टर्म में लगा लीजिए, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना चीज है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसके फ्यूचर को सोचते हुए। उसके फ्यूचर को हम चेंज नहीं करना, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है फ्यूचर में। उसके बेसिस पे जो स्ट्रैटेजीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या है? एनविजनिंग द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए जो हम पॉलिसीज बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड रियलाइजिंग इट, और उसको ध्यान में रखते हुए जो काम करते हैं वो सारा का सारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द एनालिसिस, डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम डिसीजन लेते हैं, एनालाइज करते हैं और एक्शंस के बारे में ध्यान रखते हैं इन ऑर्डर टू कंटेन एंड सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिले, ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करे। ये जो डेफिनेशन है ये डेस लम्पकिन एंड टेलर ने दी थी, 2005 में दी गई थी। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइम करंटली क्या पोजीशन चल रहा है उसको चेक करना, आइडेंटिफाई करना। देन मेकिंग द स्ट्रैटेजिक चॉइसेस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चॉइसेस बनाना, उसको काम करना। एंड टर्निंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, और जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है, प्लानिंग की है, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। ये जो डेफिनेशन है ये जॉनसन एंड शोल्स ने दी थी इन 2002। अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और मीनिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।